प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हम जैसे अच्छी या बुरी दोनों चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, तो क्या मुक्ति के लिए भी की गई साधना को भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं? हाँ, देखो, टूल्स तो यही हैं, जो टूल है उन्हीं का तो उपयोग करोगे ना। ठीक है ना। अब मैनिफेस्टेशन का हम जनरली कई बार हम आलोचना कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, कहने को कहा जाता है, कबीरदास जी भी कहें, कोई भी कहें, मन के बारे में कहते हैं मेरो मन बड़ो हरामी, है ना, मन ऐसा है, मन वैसा है। तो ये क्या एक्चुअली पूरे मन के बारे में बात कही जा रही है? सबकॉन्शियस माइंड की बात कही जा रही है। तो मन का हिस्सा तो कॉन्शियस माइंड भी है ना। जब मन की आलोचना की जा रही है तो पूरे मन की आलोचना नहीं की जा रही है, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स की आलोचना की जा रही है। कि उस पैटर्न्स की आलोचना की जा रही है, मतलब पैटर्न्स हमें हैक करते हैं, तो हमें अब उसकी आलोचना की जा रही है। जब तब हम उसे गौर से देखेंगे कि क्या है। आलोचना में लोचन शब्द छुपा हुआ है ना, आंख लगाएंगे ना, तब अपनी उसको देखना शुरू करेंगे ना। तो देखना शुरू करेंगे तो उसका स्वरूप प्रकट होगा। स्वरूप प्रकट होगा तो पता चलेगा कैसे हमें हैक करता है। वो हैक करता हमें पता ही नहीं है। कोई चीज हमें हैक कर रही है, चला रही है, नचा रही है, और हमें पता ही नहीं है कि हमें कोई नचा रहा है। हमें लगता है नहीं जी हम कर रहे हैं, यही तो माया है। नहीं जी हम कर रहे हैं, अरे हम कहाँ कर रहे हैं, तुम्हें कोई नचा रहा है, कोई घुमा रहा है, तुम्हें कर रहा है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हें नचा रही है, तुम कहते हो नहीं मैं ऐसा चाहता हूँ। तुम कहाँ चाहते हो? इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुमसे करवा रही है, तुमसे करवा रही है। लेकिन कांड भी गुरुजी इसमें शामिल है। हाँ, चाहे जो कुछ भी हो, कर्म कांड एक्चुअली क्या है कि ये कुछ विधियां रही हैं, पहले साइंटिफिक विधियां रही हैं साधना की। बाद में उसका साइंस खो गया तो फिर वो रिचुअल साथ में रह गए। रिचुअल्स भी थोड़े आगे पीछे हो गए, चेंज हो गए, थोड़ा अलग स्वरूप ग्रहण कर लिया, वो कर्म कांड के रूप में रह गए। अब उनके प्रभाव वैसे होते नहीं जैसे होने चाहिए। जो छोटे मोटे प्रभाव होते हैं, उन छोटे मोटे प्रभावों के लिए जिसका विज्ञान ही पता नहीं है, क्यों अपना अवसर गंवाते हो? क्यों गंवाते हो? कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो ना, जीवंत चीज़ें ढूंढो ना, जिसका विज्ञान साथ में चल रहा है, उसको ढूंढो, उसको अप्लाई करो। तो आपका प्रश्न ये था कि क्या साधना भी मैनिफेस्टेशन है क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, तो सब कुछ मैनिफेस्टेशन ही है। मैनिफेस्टेशन के अलावा क्या है? सब कुछ मैनिफेस्टेशन है। तो साधना भी पहले तो मैनिफेस्ट ही की जाएगी ना। और ये मैनिफेस्ट जो है किया जाता है, एक्चुअली तो बहुत गौर से देखो तो ये भी इन्फ्लुएंस ही है। सदगुरु के सानिध्य में आ रहे हो तो वह भी एक इन्फ्लुएंस ही है। अरे कि लेकिन ये राइट इन्फ्लुएंस है। ये कैसा है? राइट इन्फ्लुएंस है। इस समय तुम्हें साधना मैनिफेस्ट करवाई जा रही है ना। साधना मैनिफेस्ट करने से क्या हो रहा है कि जो दूसरे इन्फ्लुएंसेस हैं उनके प्रभाव खत्म होते जा रहे हैं। इन विधियों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, इसमें ज़्यादा रस ले रहे हो तो बाकी में रस नहीं ले रहे हो, इनमें रस नहीं ले रहे हो तो वो छूटते जा रहे हैं। सारे इन्फ्लुएंसेस से तुम छूट जाओगे। एकमात्र रस किस में रहेगा? साधना में। हाँ, एकमात्र रस किस में रहेगा? साधना में। और जिस दिन एकमात्र रस साधना में रहेगा, गुरु का डंडा जोर से पड़ेगा। क्या पागल में पड़ा हुआ है ना? एक तगड़ा डंडा पड़ेगा, क्या पागलपन में पड़ा हुआ है। और वो साधना भी छुड़ा दी जाएगी। तब साधना नहीं छूटेगी। उसके लिए डंडे मारने पड़ते हैं। और बोलेगा अरे आगे तो साधना छोड़नी है, अभी से छोड़ देते हैं। वो भी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो दूसरे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में चले जाएंगे। बहुत सारे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, उसमें नाचते रहेंगे। तो साधना तो कारगर होती है। साधना में जब जाते हैं तभी जो है सारी चीज़ें छूटती हैं। वो छूटेंगी नहीं तो ठीक सम्यक साधना है तो सम्यक साधना में सम्यक साधना मात्र रह जाएगी, बाकी सब छूट जाएगा। यह टॉप प्रायोरिटी हो जाएगी। साधना टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी तो बाकी चीज़ें छूटेंगी ना, तभी तो क्लिनजिंग होगी ना। तो साधना क्लिनजिंग की साधना है। साधना की गहराइयों में जाते तो क्लिनजिंग होती है। मतलब जितने इन्फ्लुएंस का गार्बेज भीतर भरा हुआ है, उनकी खूटियाँ जितनी गड़ी हुई हैं, सब खूटियाँ उखड़ के निकल जाएंगी। सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो है वो बाहर हो जाएंगी। उनसे सारे सबसे तादाद में टूट जाएगा, मुक्त हो जाओगे उनसे मुक्त हो जाओगे, तब अंततः साधना जो है इसने अपना काम कर दिया।
अब वो जो टूल है, टूल ने अपना काम कर दिया भाई, खूब सारा कूड़ा कचरा था, एक मजबूत झाड़ू मिल गया, उससे झाड़ू ले लेकर पूरा साफ कर दिया। अब साफ करने के बाद में फिर से साफ करोगे, पागल हो क्या? अरे साफ हो गया ना, रख दो ना झाड़ू को, फेंको ना उधर। भाई झाड़ू लगा लिया, क्लीन हो गया, कुछ नहीं बचा, उसके बाद फिर से झाड़ू लगा ही चले जाना है, पागल हो क्या? सफाई हो गई तो हो गया, झाड़ू को फेंको, झाड़ू से भी मुक्त हो जाओ। ऐसा विरोधाभास है ना, जो साधना नहीं करते तो डंडे पड़ते हैं, साधना करो साधना करो, अभी साधना में आए तो डंडे पड़ते हैं, साधना छोड़ो साधना छोड़ो। अभी कहाँ डंडे पड़ने साधना छोड़ने के लिए, अभी तो साधना। आप जो बोल रहे हैं कि बाद में अंत में हमें साधना भी छोड़नी है, तो जब उसका प्रयोग हो जाएगा तब तो छोड़नी है ना, जब वो साधना अपना काम कर गुजरेगी। झाड़ू से जब हो जाएगा, अभी झाड़ू पकड़ा और झाड़ू फेंक दो, कूड़ा अंदर रखा है उसको अंदर ही रहने दो, है ना, पूरा अंदर कूड़ा भरा हुआ है, उसको कुछ नहीं करना, वो झाड़ू को हाथ में लेना है और फेंक देना है, कूड़े को अंदर ही रहने देना है। क्या होगा वो नहीं चलेगा। भाई? पहले झाड़ू हाथ में ली तो कूड़ा साफ करोगे ना, कूड़ा साफ करोगे उसके बाद ही तो झाड़ू फेंकोगे ना, तो उसकी उपयोगिता है या नहीं साधना की? करो ना, करनी चाहिए। इस साधना से ही तो क्लिनजिंग होगी, सफाई होगी, और सारी साधना क्लिनजिंग की ही साधना है। ये हम बार बार समझाते हैं, साधना यानी क्लिनजिंग की साधना है, स्वच्छता की साधना है। जितनी भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं ये सब जो है विदा हो जाए, और इस तरीके से साधना में प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे मजबूत हो जाते हैं कि उसके बाद में किसी भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम का आकर्षण नहीं बचता। कितनी से तगड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बह रही हो, कितनी तगड़ी से तगड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बह रही हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थिति तक जाते हो। अब वो तो उदाहरण परिपूर्ण होते नहीं ना, परफेक्ट होते नहीं ना। वो झाड़ू के उदाहरण से काफ़ी कुछ स्पष्ट हुआ, लेकिन सब कुछ थोड़े ना स्पष्ट हुआ। साधना के बहुत सारे परिणाम होते हैं। ये समझ में आ जाता है कि कूड़ा कहाँ से आ रहा है, कैसे आता है ना, विवेक जागता है। तो क्यों आते हो रिट्रीट में, क्यों आते हो किसी सतगुरु के सानिध्य में, क्यों आते हो? वो ये बताता है कि नया कूड़ा अंदर नहीं डालना। जो भी ऐसे रास्ते हैं जहाँ से कूड़ा भीतर आता है, उन रास्तों को बंद करो, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को आकर्षित करना बंद करो, अपना मैनिफेस्टेशन मत करो उनके प्रति। तुम मैनिफेस्ट करते हो तभी तो वैसी चीज़ें तुम्हारे पास आती हैं ना। उनका मैनिफेस्टेशन बंद करो, उनको मत आने दो, और जो है इनको जो है इनके जाने का मैनिफेस्टेशन करो, इनकी विदाई का मैनिफेस्टेशन करो। जो आ चुकी हैं उनको क्लीन करो, नई को आने मत दो, जो आ चुकी है उनको क्लीन करो, ख़त्म करो। सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से बाहर निकल जाओ। कोई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम नहीं रहेगी तो आंखें साफ हो जाएंगी। जो जैसा है जैसा का तैसा देखा जाएगा, जैसा का तैसा जाना जाएगा। जैसे का तैसा जानोगे तो वही है, परम सत्य है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम कहती है ऐसा है या वैसा है, इसको ऐसा देखो, ये सही है या गलत है, या शुभ है अशुभ है, या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार की ज़रूरत है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम पूरी क्लीन हो गई तो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है। जो है सो है, जैसा है परफेक्ट है, ठीक है ना। उस परफेक्ट है में क्या होगा? प्रतिसंवेदन भी परफेक्ट है। वहाँ कुछ होना है तो भीतर से आएगा, हो जाएगा, ठीक है ना, भीतर से हो जाएगा, जैसे इस बार हुआ, ठीक है ना। वैसा जब उस समय की जो अनुकूलता होगी, उस क्षण में जो जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा।